हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री बर्ड। सो इस वीडियो में मैं आपको इस स्टे राउंड का जो यूपी सीनेट का स्टे राउंड होने वाला है उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है कैंपस में, तो उस बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बता रही हूँ वो आपको ओरिजिनल तो लेके जाना है, प्लस उनकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। तो मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊँगी उसकी आप दो फ़ोटोकॉपी निकलवा के रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े जब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट हो तब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो कलर्ड फ़ोटो आपको लेके जानी है, पासपोर्ट साइज़। इसमें तो एक ही लिखा है बट आप एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, मतलब 2-3 फ़ोटो आप रख लीजिएगा कलर्ड पासपोर्ट साइज़ अपनी, और वो रिसेंटली की हो तो ज़्यादा बेटर है। मैं एक्स्ट्रा इसलिए बोलूँ कि बाई चांस वहाँ पे खो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो तो आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोटो रहें। नेक्स्ट फ़ोटो आईडी प्रूफ। फ़ोटो आईडी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तो ये सब आप रख लीजिएगा ओरिजिनल, प्लस इसकी जो फ़ोटोकॉपी निकलवा के वो भी रख लीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपके पास आधार कार्ड एंड पैन कार्ड दोनों है तो आप दोनों लेके जाइएगा, आधार कार्ड भी पैन कार्ड भी, ठीक है। सो ये था सेकेंड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको वेरिफिकेशन सीट ले जानी है। वेरिफिकेशन सीट वो थी जब आपने फॉर्म फिल किया था, एप्लीकेशन फॉर्म, तब आपने एक शीट अपलोड की होगी जिसमें आपने साइन वगैरह किया होगा, फ़ोटो पेस्ट की होगी, तो वो वेरिफिकेशन सीट का प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा, आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, उसको निकलवा के उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट ले जाना है, 10th 12th का दोनों का, एंड जितने जितने मैं डॉक्यूमेंट बता रही हूँ उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप लेके जाइएगा। तो ये रहा पासिंग सर्टिफिकेट, आपको दोनों लेके जाना है, 10th का भी 12th का भी। नेक्स्ट हम बात करें, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। ऑप्शन है, अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला तो आप वो लेके जा सकते हैं, या आपको टीसी मिली है तो आप टीसी लेके जा सकते हैं। अब जैसे हम लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड टीसी दोनों मिली थी, तो मतलब ऑप्शनल है, आप दोनों में से कुछ भी लेके जा सकते हैं, आप टीसी भी लेके जा सकते हैं और आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मेडिकल फिटनेस। आपको मेडिकल फिटनेस ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि अगर आप मेडिकल फिटनेस नहीं लेके जाएंगे तो हो सकता है आपको काउंसलिंग ना करने दिया जाए, क्योंकि पिछली बार हुआ था बहुत लोग मेडिकल फिटनेस नहीं लाए थे। सो आप मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पिछली बार जब स्टे राउंड हुआ था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके नहीं गए थे, तो उन्हें काउंसलिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो आप कोशिश करें आप मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। नेक्स्ट हम बात करें तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS, OBC, ST, SC, तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएं। एंड अगर आप OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2026 के बाद ही का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले अगर आपका बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा, उसके बाद ही बना हुआ होना चाहिए आपको। एंड आपको ऑफकोर्स फ़ीस लेके जानी है। अगर आप कैश लेके जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पिछली बार कैश भी बहुत लोगों का सबमिट हो रहा था। कार्ड लेके जा सकते हैं, ATM कार्ड लेके जा सकते हैं, तो दोनों तरीके से आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर से अपनी वीडियो समराइज़ कर दूँ। डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं जो, प्लस उनके साथ उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। कलर्ड फ़ोटो लेके जानी है, पासपोर्ट साइज़, जो कि रिसेंटली की हो तो ज़्यादा बेटर है। फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है, या इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये हो सकता है। आपका इन तीनों में से कुछ भी हो तो आप लेके जा सकते हैं। एंड अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप वो भी ज़रूर कैरी करें। वेरिफिकेशन सीट आपको लेके जानी है, 10th 12th की मार्कशीट लेके जानी है, अगर आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिला तो आपको वो भी लेके जाना है। नेक्स्ट बात करें तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकल फिटनेस एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि OBC और EWS के लिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। तो ये टोटल डॉक्यूमेंट थे जो आपको लेके जाने हैं। जब आपको कैंपस में बुलाया जाएगा, वो आपको जब 20 तारीख को नोटिस रिलीज़ होगी, तो जैसा शेड्यूल आपको बताया जाएगा तब आपको जाना है, तब आपको ये सब डॉक्यूमेंट, तो जब आप कैंपस विजिट करेंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है। एंड इनकी फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर रख लीजिएगा, एंड 2 फोटोकॉपी, एक नहीं 2 रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट की, कि बाई चांस एक खो जा रही है, नहीं मिल रही है, कि आप ट्रैवल करेंगे तो उसमें हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए, तो आप एक्स्ट्रा ज़रूर लेके चलिएगा, क्योंकि अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप वापस जाएँ, फ़ोटोकॉपी करवाएँ या वहाँ जाएँ। एंड लोकेशन इसकी वही है,
ABVMU का कैंपस जो कि सुल्तान रोड के पास है, CGCT के पास, हाँ CGCT। सो आपको वहाँ बुलाया जाएगा, आपको वहीं जाना है। एंड उसके आसपास भी कोई शॉप वगैरह नहीं है, तो आप ये नहीं सोचिए कि जाके वहाँ फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप सब घर से ही प्रिपेयर करके सारे डॉक्यूमेंट एक फ़ाइल बना लीजिएगा, एंड उसी फाइल में एक तरफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड एक फ़ाइल में वो फ़ोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट रख के तब ले आइएगा, ताकि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आप अपने पेरेंट्स के साथ अंदर नहीं जा सकते। आपके पेरेंट्स को वहीं ग्राउंड उनका बड़ा सा ग्राउंड होगा, वहीं पे आपके पेरेंट्स को रोक दिया जाएगा, एंड अंदर हॉल में आप अकेले जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट के साथ। तो सब कुछ आपको करना है, तो इसलिए आप अच्छे से पूरे अपने डॉक्यूमेंट अरेंज कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड वन मोर थिंग, कोशिश करें आप, जैसे अगर आपका शेड्यूल जारी होगा तो आपको आपके रैंक के वाइज बता दी जाएगा आपको किस टाइम पे आना है वहाँ पे। तो अगर आपका मॉर्निंग में, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको 8 से 10 तक बुलाया गया, तो आप कोशिश करें आप एक दिन पहले ही आ जाएं, क्योंकि क्या पता आप सुबह की ट्रेन करें तो ट्रेन लेट हो जाए या कोई भी अदर प्रॉब्लम हो जाए, तो आप एक दिन पहले ही लखनऊ आ जाइएगा। कोशिश करिएगा आप एक दिन पहले ही लखनऊ आ जाए, या फिर कहीं पे आपका कोई रिलेशन में लखनऊ में रहता हो वहाँ स्टे कर लें, या कोई होटल वगैरह में स्टे कर लें अपने बजट के हिसाब से। तो लेकिन कोशिश करिएगा कि एक दिन पहले ही लखनऊ आ जाइएगा, क्योंकि उस दिन बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये होता है कि टाइम से वहाँ पहुँचना है, फिर रास्ते में कोई इश्यू हो गया, ट्रेन वगैरह लेट हो गई, तो इसीलिए कोशिश करिएगा आप लखनऊ एक दिन पहले ही आ जाएं। ठीक है, तो ये तो पूरा मैंने डॉक्यूमेंट का बताया, एंड मैंने बताया कि आपको क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, ये सब बताया। अब मैं बात करूँगी कि स्टेट राउंड की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और बाकी टीचर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसी प्रीवियस कट ऑफ गई है उस हिसाब से मैं बताऊँ तो स्टेट राउंड की कट ऑफ बहुत कम नहीं जाएगी। हाँ, बहुत सारी वीडियो में आपको दिख जाएगा कि इतने पे भी मिल जाएगा, इतने पे भी मिल जाएगा। पॉसिबिलिटी है, मैं मना नहीं कर रही, क्योंकि कभी कभी ऐसे कुछ एक्सेप्शन हुए हैं कि कम कम मार्क्स पे भी लोग को मिला है। जैसे कैटेगरी कि वो उस कैटेगरी का कोई स्टूडेंट नहीं है तो कम मार्क्स पे भी लोग को वो चीज़ मिल गई है। बट मैक्सिमम टाइम यही है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ लो नहीं जाती है इसकी। जितनी थर्ड राउंड की कट ऑफ गई है इस बार उतनी ही जाएगी। अगर बहुत कम हुआ भी तो 1 नंबर कम बस, उसके अलावा नहीं जाएगी। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट अगर आपके 96 प्लस हैं तभी आप सोचिएगा कि आपको गवर्नमेंट मिल सकता है, क्योंकि उससे पीछे गवर्नमेंट मुश्किल ही है आपको मिले, क्योंकि इस बार बहुत हाई कट ऑफ गई, बहुत कंपटीशन है। तो ये स्टेट राउंड के भी यही है कि आप अगर आपके 96 प्लस हैं तो ही आप गवर्नमेंट का सोचिएगा। मिल जाए हो सकता है तो अच्छी बात है, बट अभी के लिए आपके 96 प्लस है तभी आप गवर्नमेंट माइंड में लेके चलिएगा। बाकी अगर आपको इससे कम है तो आप प्राइवेट फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कट ऑफ करा कि कट ऑफ जाएगी तो थर्ड राउंड जितनी ही जाएगी। अगर कम गई उससे तो बहुत ज़्यादा 1 नंबर कम जाएगी, उसके अलावा कम नहीं जाएगी। एंड वन मोर थिंग, जैसे जो स्टूडेंट, मैं बस एडवाइस दे रही हूँ, आप मानना ना मानना आपके ऊपर है, कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका घर बहुत दूर है लखनऊ से, तो उनको इतना ट्रेन करके आना पड़ेगा, अगर और मतलब बहुत ही ट्रैवल करना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा, रुकेंगे यहाँ पे तो वो खर्च लगेगा, एंड वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड उनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए और आपके 96 प्लस मार्क्स हैं तभी आप स्टेट राउंड कंडक्ट करवाइएगा, क्योंकि आपका आना जाना बहुत आपका एक्सपेंस हो ही जाएगा, क्योंकि आप अकेले तो आएंगे नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, तो उनका भी खर्च रहेगा, आपका भी खर्च रहेगा, तो बहुत हो जाएगा। एंड अगर आप आएंगे इतनी दूर पेरेंट्स को लेके तो यहाँ आपको कॉलेज नहीं मिला तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। मैंने स्टूडेंट से बात की ना, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है इतनी दूर ट्रैवल करके आना, कि रुकते हैं, इतना पैसा खर्चा होता है, फिर पेरेंट्स इतनी देर वेट करते हैं कि शायद कॉलेज मिल जाए, बट नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है। अगर आपके 90 या 90 ऐसे 91 92 हैं और आप जर्नल कैटेगरी के हैं, 93 हैं ऐसे, तो आपको नहीं मिलेगा गवर्नमेंट। ये है स्टे राउंड में। प्राइवेट अच्छा मिल सकता है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट लेना हो तो, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट लेना है और आप बहुत दूर रहते हैं और आपके 96 प्लस मार्क्स नहीं हैं तो कोशिश करिएगा कि आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट ना ही कीजिएगा। बाकी आपकी चॉइस है, आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर प्राइवेट के लिए तो आप बेशक प्राइवेट के लिए, प्राइवेट आपको मिल जाएगा। अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं
आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट ज़रूर मिल जाएगा। बट अगर आपके माइंड सेट ये है कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए तो आप 96+ मार्क्स लेके चलिए, क्योंकि अगर उससे कम है आप आए जाएंगे तो फिर आप ही का नुकसान होगा और कुछ मतलब कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर डिसअपॉइंटमेंट बहुत होती है। यहाँ आओ मतलब जाओ काउंसलिंग के लिए, फिर देखो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है, तो उस थोड़ा मेंटल प्रेशर भी रह जा होगा आप पे, तो उसको आप देख लीजिए कि अगर आपके 96+ मार्क्स है तभी आप गवर्नमेंट, अब अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए तभी आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कीजिए अगर आपके 96+ मार्क्स हैं तो। बाकी अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो आप काउंसलिंग ज़रूर करवाएं स्टे राउंड की, आपको कोई ना कोई प्राइवेट ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपके थोड़े कम भी मार्क्स हैं तो भी आपको नहीं लखनऊ के तो लखनऊ के बाहर अदर सिटी के भी कॉलेज मिल जाएंगे। सो ये पूरा था वीडियो, मैंने आपको सारा डॉक्यूमेंट बता दिया आपको क्या क्या ले जाना है। तो फिर से एक बार डॉक्यूमेंट समराइज़ कर दूँ, तो डॉक्यूमेंट का मैंने बता दिया, एक बार मैं समराइज़ कर दूँ डॉक्यूमेंट। तो कलर्ड फ़ोटो आईडी प्रूफ, पासिंग सर्टिफिकेट 10th-12th का, माइग्रेशन या टीसी, मेडिकल सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन सीट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाने, ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी उनकी लेके जाना है। एंड एक्स्ट्रा फोटोकॉपी ज़रूर रखिएगा, बाई चांस वहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़े तो आपके पास एक्स्ट्रा फोटोकॉपी है, ठीक है। एंड जब भी आपको ये शेड्यूल जारी हो तो उससे पहले मतलब शेड्यूल जारी होने के बाद तुरंत ही आप अगर दूर रहते तो ट्रेन वेन वगैरह देख लीजिएगा। बहुत मतलब ये मत रखिएगा कि बाद में देखेंगे या ऐसा कुछ नहीं रखिएगा। अब जैसे शेड्यूल जारी हो तुरंत आप, अगर आपको मतलब आना है काउंसलिंग के लिए तो आप तुरंत देखिएगा कब की ट्रेन है कब की नहीं है। एक दिन पहले ही लखनऊ आने की कोशिश करिएगा, आपकी काउंसलिंग के दिन के एक दिन पहले ही लखनऊ आने की कोशिश करिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पहुँचने में कैंपस में, ठीक है। तो ये मेरे पूरे वीडियो का समरी थी जो मैंने अभी बताया आपको। एंड कट ऑफ तो यही है कि जितनी 3rd राउंड की गई थी उसके आस पास जाएगी, बहुत ज़्यादा गई कम तो 1 नंबर कम जाएगी, बाकी उससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी। सो ये ओवरऑल मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी डॉक्यूमेंट के लिए। बाकी वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे जाना रहता है, कब बुलाया जाता है, कितने रैंक से बुलाया जाता है, सो जो भी हो मतलब वहाँ पे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो इस वीडियो में बस डॉक्यूमेंट का था एंड कट ऑफ कितनी जा सकती है ये मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती कट ऑफ, वो तो काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा, बट मेरा जितना एक्सपीरियंस है बाकी टीचरों का जितनी मैंने देखा उससे मुझे यही लग रहा है कि कट ऑफ 3rd राउंड जितनी ही जाएगी, उससे कम भी होना बहुत मुश्किल है। अगर बच्चे कम हुई है तभी उससे कम हो जाएगी, वरना उससे कम तो नहीं जाएगी, 3rd राउंड जितनी जाएगी। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें, अगर आपके रेंज में उतना आपको जो कॉलेज चाहिए उसकी रेंज में आपके मार्क्स हैं तभी आप स्टे राउंड की काउंसलिंग करवाइएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या होता है। सो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए एंड अगर और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।